हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी नॉलेज। और अगर आपने यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन बने हैं इसके नए चेयरमैन। तो बने हैं सोमा मॉन्डल। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और कब बना था ये? 19 जनवरी 1954 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई लॉन्च्ड its own business intelligence and analytics enabled omni channel multi branded loyalty platform. What is the name of it? तो आपको उसका नाम बताना है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है Nth Rewards। ठीक है, ये एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका अपना ये ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड प्लेटफॉर्म है। और एनपीसीआई की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये बना कब था? 2008 में बना था। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं आपके दिलीप असबे। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर विश्वमोहन मोहपात्रा। The newly launched platform will allow users to earn Nth reward points and provide instant redemption of reward points on maximum purchasing options. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With an estimated earning of $48.5 million, who is the only Indian to feature in the Forbes 2020 list of 10 highest paid male actors in the world? तो कौन से हैं वो इंडियन एक्टर जो 10th हाईएस्ट पेड मेल एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? तो वो हैं आपके मिस्टर अक्षय कुमार। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। और टॉप में आपके कौन रहे? ड्वेन जॉनसन, जो कि रेसलर और आपके एक्टर दोनों ही हैं। ये भी मेरे फेवरेट हैं। इनकी अर्निंग कितनी है? इनकी है $87.5 मिलियन। ठीक है, फोर्ब की बात करते हैं तो इट इज़ एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन। हेडक्वार्टर इसका न्यू जर्सी में है। और ये कब बना था? 15 सितंबर 1917 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड लायन डे? तो आता है 10 अगस्त में। ठीक है, और 13 अगस्त को आपका क्या आता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो उनका नाम क्या है? राजीव त्यागी। देख सकते हैं आप इनको हार्ट अटैक आया था, इससे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of a microwave device named that can disinfect any premises in just 30 seconds has been unveiled by नितिन गडकरी in नागपुर? तो उसका नाम क्या रखा हुआ है माइक्रोवेव डिवाइस का? तो अतुल्य नाम है उसका। ठीक है, और ये किसके द्वारा अनवेल की गई है? नितिन गडकरी इन नागपुर। ठीक है, नागपुर में। नितिन गडकरी आपके रोड एंड हाईवेज के एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र में है। Who has been named US वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी? तो किसका नाम लिया गया है US वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए? तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है कमला हैरिस का। आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रैवल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम डेडिकेटेड टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया टू द फ्रीडम स्ट्रगल। हाउ मेनी म्यूजियम्स वर सैंक्शन? तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है 9 म्यूजियम्स वो सैंक्शन। ठीक है, किसके द्वारा? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। किसके लिए? ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जिन्होंने आपके फ्रीडम स्ट्रगल में सपोर्ट किया था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल द म्यूजियम्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एंड ऑफ 2022 तक सब बन जाएंगे। और जो इसमें सबसे लार्जेस्ट बनेगा म्यूजियम वो बनेगा गरुड़ेश्वर जगह में, राजपीपला इन गुजरात। ठीक है, कॉस्ट क्या होगी? 102.55 करोड़ रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी। और रेस्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। द रेस्ट आर बीइंग बिल्ट इन रांची झारखंड, लंबासिंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोडे केरला, चिंदवारा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, और सेनापति मणिपुर एंड केलसी मिजोरम। ठीक है, ये बाकी 8 यहाँ पे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ द गंदगी मुक्त भारत अभियान? तो किसने लॉन्च किया है इस मिशन को? तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये आपके जल शक्ति मिनिस्टर हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी पड़ती है जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government launched nutritional immunity boosting हिम हल्दी दूध टर्मरिक लाटे मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्कफेड? आपका किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है
हिम हल्दी दूध, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के आपके सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है मिस्टर, और गवर्नर है आपके मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर्म शक्ति प्रकल्प स्कीम अंडर विच 1 लाख एम्प्लॉयड यूथ वुड बी प्रोवाइडेड सॉफ्ट लोन्स एंड सब्सिडीज टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। तो ये आपका किस गवर्नमेंट ने किया है? आपका आंसर यहाँ पे बनता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, क्योंकि 40% जो इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर गया है, ठीक है। और कर्म साथी प्रकल्प स्कीम में आपके जो 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सिडीज दी जाएगी, जिससे कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके जॉब और एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की आपकी सीएम है ममता बनर्जी, ठीक है, और आपके गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और मैंने आपको याद करने का तरीका इसको बताया था कि बंगाली ममता जो है, बंगाली ममता के पास बहुत धन है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम फॉर द रिशेड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक्स, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अनाउंस्ड। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या अनाउंस किया है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर बनेगा इंडियन टीम का, ठीक है, जो कि आपके रिशेड्यूल्ड किए गए टोक्यो ओलंपिक्स में गेम्स उनका। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है आयोनेक्स ग्रुप, ठीक है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करते हैं, तो ये बना था 1927 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट है आपके डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With which IIT Momentum India Private Limited has developed a room disinfection device UV Safe, which harnesses the germicidal effects of UV radiations to inactivate viruses and bacteria। तो ये किस IIT ने आपका UV Safe बनाया है? तो ये आपका बनाया है IIT रोपड़ ने, ठीक है, देख लीजिए आप इसको। और आपका यूनिसेवियर बॉक्स किसने बनाया था? ये आपका बनाया था IIT रुड़की ने, ठीक है। एंड आपका मोबाइल मास्टर जी किसने बनाया था? ये आपका बनाया था IIT कानपुर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच कंट्री इंडिया हैज़ अनाउंस्ड 500 मिलियन पैकेज। तो किस कंट्री के लिए इंडिया ने $500 मिलियन पैकेज अनाउंस किया है? तो आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे मॉलडीव्स। मॉलडीव्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको एक ही जगह पे मैं बहुत बातें बताऊंगी, बट अभी इसको देख लेते हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP, ठीक है, इज़ अ प्रोजेक्ट टू कनेक्ट माले टू 3 नेबरिंग आइलैंड्स। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके लिए 500 मिलियन पैकेज दिया है इंडिया ने मालदीव्स को, ठीक है। ये आपका कनेक्ट करेगा मालदीव्स की आपस के 3 नेबरिंग आइलैंड्स को, ठीक है। ये कितना किलोमीटर रहेगा? 6.7 किलोमीटर रहेगा। और ये जो है लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा इन मालदीव्स, कनेक्टिंग माले विद 3 नेबरिंग आइलैंड्स। जो आइलैंड्स का नाम है विलिंगिल, गुलीफाहू एंड थिलाफुशी, ठीक है। ये 3 आइलैंड्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये बनाया। और एक और चीज़ देख लीजिए, 400 जो है वो मिलियन डॉलर्स जो आपको दिए गए हैं वो तो LOC की तरफ से दिए गए हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट लोन। और दूसरा है आपका 100 जो मिलियन डॉलर्स दिए गए हैं वो आपको ग्रांट दिया गया है, मतलब फ्री में, ठीक है। मालदीव्स को अभी मैंने आपको बताया था 18 मिलियन डॉलर्स का भी LOC दिया गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था किस किस कंट्री को भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो ये आपका दिया है यहाँ पर 75 मिलियन डॉलर्स का किसको दिया है? ये आपका दिया है क्यूबा को, ठीक है। 216 मिलियन डॉलर्स आपका दिया है मालावी को, और 20 मिलियन डॉलर्स दिया है आपका निकारागुआ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हैज़ अपॉइंटेड अ 5-member टीम टू प्रोब केरला एयर क्रैश। हु इज़ द हेड ऑफ द टीम? तो कौन है इस टीम के हेड आपके? अभी आपको पता होगा केरला में एक एयर क्रैश हुआ था जिसमें 19 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उस चीज़ के ऊपर एक 5-member टीम बनाई गई है जिसके हेड है आपके कैप्टन SS चाहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन स्पेस कॉर्पोरेशन? तो स्पेस कॉर्पोरेशन के ऊपर आपका किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो आपका आंसर बन जाता है नाइजीरिया, ठीक है। इसकी कैपिटल है अबूजा और इसकी करेंसी है नाइजीरियन नायरा, ठीक है। और प्रेसिडेंट है यहाँ के मुहम्मदू बुहारी। अब आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंट्री के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट आपके साइन हुए हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
आपका नाइजीरिया के साथ तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका नाइजीरिया के साथ तो स्पेस कॉर्पोरेशन पे साइन हुआ है, ठीक है। जिम्बाब्वे के साथ आपका साइन हुआ है इंडिया के साथ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका साइन हुआ है साइंटिफिक कॉर्पोरेशन को लेकर। आपका भूटान के साथ साइन हुआ है इंडिया का एग्रीमेंट, किसको लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर। आप कैसे याद रखेंगे, क्योंकि भूटान जो है वो कंट्री है पूरी हरियाली वाली, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो ऐसे आप इसको याद करेंगे, ठीक है। डेनमार्क का आपका साइन हुआ है पावर को लेकर, इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो डेन मतलब डेन गुफा, गुफा में अंधेरा होता है, तो अंधेरे में आपको पावर चाहिए, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आपका इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया का, किसको लेकर, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को लेकर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका साइन हुआ है इंडिया का एग्रीमेंट लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV डैश वॉज लॉन्च फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका सार्थक, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इसके आपके डायरेक्टर जनरल है के नारायण, ठीक है, डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।